हेलो दोस्तों, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? संघवाद का उपयोग या क्रियान्वयन कैसे होता है? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो आवश्यक हैं संघवाद की सफलता के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. यदि भारत में संघवाद का अनुभव या संघवाद का जो प्रयोग था वो सफल हुआ, ये केवल स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों की वजह से नहीं हुआ. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जो वास्तविक सफलता है संघवाद की हमारे देश में, वो हमारे देश के प्रजातांत्रिक राजनीति का परिणाम है. This ensured that spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. और ये निश्चित करता है हमारे संघवाद की आत्मा को या भावना को कि हम एक दूसरे के विविधतापूर्ण को सम्मान देते हैं और हमें साथ साथ रहने की इच्छा है और हम अपने आदर्शों को आपस में बांटते हैं. Let us look at some of the major ways in which this happened. आइए हम देखते हैं कि जो बड़ा तरीका है और उससे जो ये संभव हुआ. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य. The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. जो भाषाई राज्य बने वो पहला और सबसे बड़ा परीक्षा था हमारे प्रजातांत्रिक राजनीति का हमारे देश में. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that 2019, you will be surprised by the extent of the changes. आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे राजनीतिक नक्शे को भारत के, तो आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे कि जो प्रजातांत्रिक यात्रा शुरू हुई हमारे देश की 1947 से 2019 तक, यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस. और आप यहाँ इसके ढेर सारे बदलावों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे. मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. बहुत से पुराने राज्य गायब हो गए और बहुत से नए राज्य बने. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. जो क्षेत्रफल है, जो उनकी बाउंड्रीज थी और जो उनके नाम थे वो भी बदल दिए गए. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. 1947 में जो पुराने कई राज्य थे उनके बाउंड्री को बदला गया या चारदीवारी को बदला गया और उनके जगह पर नए राज्यों का निर्माण हुआ. दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. और इसका ये मतलब था कि वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो उसी सेम लैंग्वेज बोलने वाले राज्य में या एरिया में या क्षेत्र में रहें. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी. और कुछ राज्य ऐसे थे जो जिनकी पहचान भाषा पर नहीं थी, वो उनके संस्कृति, उनके रहन सहन, उनकी व्यवस्था और उनकी भौगोलिक स्थिति पर उनको अलग किया गया. दीज इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ऐसे राज्यों में हम उत्तराखंड, झारखंड और नागालैंड को लेंगे. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब मांग शुरू हुई राज्य की जो कि भाषा पर आधारित थी, तो कुछ हमारे जो नेता थे वो इससे डर गए कि कहीं ये अलगाव को हमारे देश में आगे न बढ़ाए. The central government resisted
लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, और हमारी केंद्रीय सरकार ने इस चीज़ को कुछ जो भाषाई राज्य थे उनको कुछ दिन के लिए रोका. But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि वास्तव में अगर देश को और प्रगति करना है या अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को लेना है तो हमें भाषाई राज्य बनाने हैं. ये ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे देश को और मजबूती देगा. इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे जो प्रशासन संबंधी कार्य होगा वो और आसान होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे. थैंक यू.